दोस्तों आए दिन जो है मैं कई लोगों से बातचीत करता हूं कि भाई मेरा काम डीटीएच सेल्स का भी है और मैं डीटीएच को लेकर वीडियोस भी आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आज के समय में डीटीएच यूज ही कौन करता है। मुझे भी अपने डीटीएच का इस्तेमाल किए 3 से 4 साल हो गए हैं और मैं जो हूँ अपना स्मार्ट टीवी पे यूट्यूब भी देख लेता हूँ। बच्चों का कंटेंट भी उसी पे आ जाता है। अगर बच्चों ने कोई कंटेंट देखना तो वो भी मिल जाता है, कोई भक्ति कंटेंट देखना हो तो वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाता है। लेकिन हर तरीके का जो कंटेंट है वो आपके लिए अब ऑनलाइन ही मिलने लगा है। तो डीटीएच का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में कम होने लगा है। इसके अलावा 2 से 3 लोग और मुझे मिले, उनसे भी मैंने इसी बारे में चर्चा की तो उन्होंने ये भी मुझे बताया कि भाई पहले हम डीटीएच का इस्तेमाल किया करते थे लेकिन आज के समय में हम डीटीएच का इस्तेमाल जो है वो कम करने लगे हैं। इवन हमने जो है अपने लिए घर पे डीडी फ्री डिश का भी इस्तेमाल किया था किसी समय पर, जब जी अनमोल, सोनी पर जैसे चैनल डीडी फ्री डिश का पार्ट हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में जो है हमारे लिए डीडी फ्री डिश भी किसी भी काम का नहीं, क्योंकि उसमें कुछ अच्छे खासे देखे जाने वाले चैनल उनको लगता है कि मौजूद नहीं है। तो इस सिचुएशन को जो मैंने एनालाइज किया तो मुझे भी लग रहा है कि अगर लोगों का रुझान ये है कि भाई डीटीएच के बारे में वो ज़्यादा जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने भी खुद ऑब्जर्व किया है। मुझे भी यूट्यूब पे साल 2017 से मैंने काम शुरू किया था और साल 2024 आ गया है। इन कुछ सालों के भीतर ही मैंने खुद ही रियलाइज कर लिया है कि यूट्यूब की तक तो जो हमारी रेवेन्यू हुआ करती थी वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। उसका मेन रीज़न यही है कि आज के समय में क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और एक ही कैटेगरी के ऊपर अगर बहुत से क्रिएटर्स आ जाएंगे तो यूट्यूब के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो सभी को अच्छा खासा पैसा दे सके। तो वो जो है पैसा कम कर देता है, रेवेन्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि बिड प्राइस जो है जो एडवर्टाइजर है वो हमारे टॉपिक के ऊपर बहुत ही कम लगाता है। तो इसकी वजह से जो है अब बहुत से जो डीटीएच कैटेगरी में काम कर रहे हैं उनके यूट्यूब के जो पैसे हैं वो बहुत ही ना के बराबर बनते हैं। दूसरी बात आ गई है कंपटीशन की। कंपटीशन दोस्तों ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो है आपको जो है देखने को मिलेगा कि भाई जो कंटेंट है उसमें जो व्यूज़ हैं वो भी ऑब्वियसली कम होंगे। और इसको दोस्तों मैंने जब खुद ऑब्जर्व किया और मैंने कहीं ये भी नोटिस किया है कि अब जो लोग हैं वो भी अब डीटीएच के बारे में ज़्यादा जानने के इच्छुक नहीं रहे। पहले जब हम वीडियोस अपलोड किया करते थे तो उस समय लोगों का रुझान कुछ अलग ही नजर आया करता था। कमेंट्स हमें काफी अच्छे खासे मिलते थे, लेकिन आज कमेंट्स भी कम हो गए हैं, व्यूज भी कम हो गए हैं और लोग जो हैं वो भी कहीं ना कहीं डीटीएच टॉपिक के ऊपर देखना कम पसंद करते हैं, क्योंकि उनको इस्तेमाल ही नहीं करना है। बहुत से लोग हैं जो कि डीटीएच को इस्तेमाल करना छोड़ ही चुके हैं। तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं डर भी महसूस होता है कि शायद 3 से 4 सालों में या 5 सालों में डीटीएच का क्या होगा। क्या कोई वाकई में अपने घरों में डीटीएच का इस्तेमाल किया करेगा अगले आने वाले 4 से 5 सालों में, या नहीं किया करेगा। इसको लेकर भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें इस वीडियो में जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों में डीटीएच बचेगा भी या वो बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे देखा जाए तो सब्सक्राइबर बेस भी डीटीएच ऑपरेटर्स का कम हो रहा है। अभी हाल ही में आपको मैंने एक वीडियोस में रिपोर्ट भी दी थी कि करीबन 76 लाख लोग डीटीएच कनेक्शन छोड़ चुके हैं और उन्हीं लोगों को आकर्षित करने के लिए या बचे जो कस्टमर उनके जुड़े हुए हैं उनको आकर्षित करने के लिए डीटीएच कंपनीज जो है लॉन्ग ड्यूरेशन प्लान्स आपको ऑफर कर रही है। डिश टीवी की ओर से जिंक बॉक्स दिया जा रहा है जिसमें 4 साल का प्लान मिलता है। एयरटेल की ओर से भी 3 साल का प्लान वाला बॉक्स कुछ स्टेट्स में दिया जा रहा है जहां जहां पे उनके जो है कस्टमर्स गिर रहे हैं। और सनरेट की ओर से भी रिसेंटली अभी 2 साल वाला प्लान भी लॉन्च किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब डीटीएच कंपनीज को भी लगता है कि भाई आने वाला समय अब जो है बहुत मुश्किल वाला होने वाला है। तो कस्टमर्स को अपने साथ जोड़े रखने के लिए सस्ते प्लान्स देने पड़ेंगे या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन रिचार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो मार पड़ी है वो ट्राई की पड़ी है। एनसीएफ ने जो है लोगों का बहुत नुकसान किया है। हर एक चैनल के ऊपर जीएसटी से भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और डीटीएच जो है कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा पीछे हो गए हैं। आज के समय में अगर हम एक जी टीवी देखते हैं तो जी टीवी एचडी नहीं मिलता, और अगर हम जी टीवी एचडी लेते हैं तो जी टीवी वाला नॉर्मल वाला नहीं मिलता। जबकि किसी समय में हम जी टीवी लिया करते थे तो जी टीवी एचडी ऑटोमेटिकली हमारे पैकेज में चल पड़ता था। जी हाँ, ऐसी भी कभी सिचुएशन थी, हमें कुछ चिंता ही नहीं होती थी कि हमने सिर्फ एक नॉर्मल चैनल सब्सक्राइब करना है तो उसका कोरेस्पोंडेंट हाई डेफिनेशन जो चैनल होगा वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। ये टाटा पे लेके आपको मैं टाटा स्काई की पॉलिसी बता रहा हूँ। धमाल मिक्स पैक आया करता था उस समय, हम जो है 4-5 चैनल जो है अपने पसंद के स्टैंडर्ड वाले ले लिया करते थे और उसके बदले में जो एचडी चैनल है वो ऑटोमेटिकली हमारा चल जाया करता था। तो वो भी एक दिन थे जो कि बहुत मुझे याद आते हैं और आज के समय में वो बात महसूस नहीं होती। डीटीएच को कहीं ना कहीं अब देखने का मन भी नहीं करता, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी इतनी ज़्यादा आती है, पैकेजेस भी बहुत महंगे महसूस होते हैं, चैनल्स भी पहले के मुकाबले पैकेजेस में कम मिलते हैं और वैसे भी अब आने वाले समय में पॉलिसीज भी कुछ चेंज होने वाली हैं ट्राई की ओर से, तो पता नहीं क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या डीटीएच इंडस्ट्री कुछ सालों में विलुप्त हो जाएगी या अपने आप को बरकरार रख पाएगी? आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल चल रहा हो तो नीचे आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मुझे जहाँ तक इसके पीछे रीजन लगता है वो मुझे यही लगता है कि तो एनसीएफ की वजह से बहुत से लोग पीछे हुए हैं, पैकेजेस की जो दाम है वो महंगे हो रहे हैं उसकी वजह से भी लोग पीछे हुए हैं,
और इसके अलावा जो सिंगल अला कार्ट चैनल है उनके जो दामों में बढ़ोतरी की गई है वो भी एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है। और कहीं ना कहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर लोगों का रुझान बढ़ना और घरों घरों में वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन का इंस्टॉल होना, ये कहीं कुछ ऐसी वजहें हैं जो डीटीएच को कहीं ना कहीं पीछे की ओर धकेलती हुई दिखाई दे रही है।